नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल वाटेड और आप देख रहे हैं द बम्बार्ड। वर्तमान समय में हमने एक साक्षात्कार की एक श्रृंखला शुरू की। उसी साक्षात्कार की श्रृंखला में हम आपको मिलवाते हैं ऐसी शख्सियतों से जिन्होंने या तो चुनाव जीता है या फिर अपने दम पर किसी राजनीतिक पार्टी में अपनी पेट पर अपनी जगह बनाई है। तो आज इसी कड़ी में हम आपको मिलवाने वाले हैं एक संघर्षशील नेता विजयपाल जी मील से, जो वर्तमान में प्रतिनिधित्व करते हैं पंचायत समिति सदस्य वार्ड नंबर 22 का। तो आपका सीधा रुख करता हूं विजयपाल जी मील की तरफ। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका जीवन परिचय संक्षिप्त में। मेरा नाम विजयपाल मील, मैं डूडवा गांव ग्राम पंचायत से बिलोंग करता हूं। जी, आपका राजनीतिक जो कैरियर है, जब से आपने चुनाव लड़ने शुरू किए हैं, या फिर यूं कहूं कि जब आपने राजनीतिक रूप से अपने जीवन की एक शुरुआत की, वो कब से हुई, कैसे हुई और क्यों हुई? देखिए, 2020 में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। उन्हीं के तुरंत बाद में ये पंचायत समिति के चुनाव जो है वो आने थे। तो गांव वालों में हम पहले क्या है कि नॉर्मली कार्यकर्ता के रूप में सरपंचों के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में भाग लेते थे, वैसे कार्यकर्ता के रूप में भूमिका निभाते थे। फिर गांव वालों का, मेरे पिताजी भी काफ़ी अच्छे मतलब इसमें राजनीति में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते थे। उसके बाद में गांव वालों ने कहा कि ये चुनाव हम आपको लड़ाएंगे। हमारी हालांकि चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन गांव वालों ने के कहने पे, जनता जनार्दन के कहने पे हमें मतलब कांग्रेस पार्टी से सिंबल मिल गया और हमने चुनाव लड़ा। गांव वालों ने अच्छा सहयोग किया और विजय श्री हासिल की हमने। आपकी विचारधारा कांग्रेस पार्टी की है? जी बिल्कुल। आपकी विचारधारा ऐसी कौन सी पार्टी है जिसको देख करके आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरी विचारधारा इससे कभी ना कभी मिलेगी, या एकदम से ही इनकी विचारधारा या इनकी रीति नीतियां एकदम से गलत हैं, और क्यों? फिलहाल तो जो वर्तमान में पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियों का तो कोई यहाँ पे इतना महत्व है नहीं अपने राजस्थान में। तो जो राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी से मेरी विचारधारा कम मेल खाती है, क्योंकि उनके कुछ मुद्दे ऐसे हैं, उनके पास वैसे कोई मुद्दा नहीं है, हिंदुत्व के अलावा उनके पास कोई मुद्दा खास है नहीं जी। तो इसलिए मेरी विचारधारा उनसे मतलब कम मिलती है, क्योंकि वो आपसी सौहार्द को खराब करने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खराब करने का काम करते हैं, इसलिए मेरी उनसे थोड़ी कम बनती है। आपके जीवन, जब आप राजनीति शुरू करते हैं या कोई भी काम शुरू करते हैं, तो उसमें उसके साथ ही संघर्षों का आना शुरू होता है। आपने जैसे ही राजनीति शुरू की, तो क्या आपके जीवन में कोई ऐसा संघर्ष आया कि जिसपे सामने वाली पार्टी के नेता ने आपको रोका हो, किसी सामने वाले विपक्षी दल के नेता ने आपके काम को रोका हो, आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य को रोका हो, या कोई व्यक्तिगत खुन्नस निकाली हो कभी? देखिए, चुनावों में तो क्या है कि संघर्ष जारी रहता है, चाहे चुनाव कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, चुनाव होता है आखिर। और मेरा तो ये पहला ही चुनाव था, तो इसमें भी मुझे काफ़ी संघर्ष वैसे तो करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो क्षेत्रीय पार्टियाँ अपने गांव में होती हैं, कुछ वोट उनके भी वोट बैंक होते हैं। इसके बाद में गांव में जो सरपंचों के धड़े होते हैं, उनके भी वोट होते हैं। तो मेरे सामने क्या हुआ कि बीजेपी से सिंबल का किसी ने चुनाव नहीं लड़ा, और सब पार्टियों ने मिलके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सामने मैदान में उतारा। तो मैं तो इधर अकेला कांग्रेस से था, उधर सामने सब पार्टियों के जो मिली जुली टीम थी, जो गठबंधन था, वो पूरा मेरे सामने चुनाव लड़ रहा था। कितने मतों से मात दिया आपने उनको? मैंने 285 मतों से जीत हासिल की थी जी। आपने आपका कार्यकाल कितना हो गया, कितना टाइम हो गया आपको पंचायती से? हमारे 2020 में चुनाव हुए थे, अभी 3 साल पूरे होने वाले हैं। ये जो 3 साल का समय गुजरा है, उसमें आपने कितने क्या कार्य करवाए, विकास कार्य, जिनको देखकर आपको दोबारा से? देखिए, मैं जितना राजनीतिक मेरा अनुभव है, तो मैं पहले गांव में सुना करता था कि पंचायत समिति कोटे से हमारे गांव में, या ग्राम पंचायत बोल दूं, अभी तो हमारे ग्राम पंचायत के 2 भाग हो गए हैं, खीरवा अलग ग्राम पंचायत बन गया है। तो हमारे बगड़ियों का बाद से जो गांव है डूडवा ग्राम पंचायत का, वहाँ से भी मतलब पंचायत समिति सदस्य बने हैं, खीरवा से भी बने हैं, लेकिन हमने ऐसा कोई काम देखा नहीं है जिसमें पंचायत समिति का बजट लगा हो। तो हमारे पहले जो बजट की पहले जो मीटिंग हुई थी, उसमें भी हमने प्रधान जी के समक्ष ये अपना मामला जो है वो बताया था कि हमारे गांव में ऐसा कोई विकास पंचायत समिति से हुआ नहीं है अभी तक जी।
तो पहले में भी अच्छा काम हुआ और दूसरे बजट में भी हमारे गांव में अच्छा काम हुआ है। लगभग 30 लाख रुपए के काम हमारी पंचायत समिति का बजट हमारे गांव में लगा है। और इसके अलावा विधायक साहब से हमने मतलब रिक्वेस्ट करके गांव में बहुत ही अच्छा खासा विकास करवाया। मतलब आपने विधायक कोटे का और पंचायत समिति से जो आपको कोटा मिलता है जी, उसका बखूबी उपयोग किया। बिल्कुल बिल्कुल जी, अपन इस प्रश्नों की अगली कड़ी में बढ़ते हैं। तो वर्तमान समय में जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य चल रहा है, जिसमें सुभाष महरिया, गोविंद सिंह डोटासरा आमने सामने है। सुभाष महरिया कभी राम लक्ष्मण की जोड़ी बताते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा को अपना छोटा भाई बताते हैं, लक्ष्मण बताते हैं, और वो अब सामने आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस परिदृश्य को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वो अपने लक्ष्मण को हरा पाएंगे या फिर लक्ष्मण राम को मात दे पाएगा? देखिए, जब हम पढ़ाई करते थे, छोटे थे, तब स्कूलों में क्वेश्चन भी आता था कि आपके सांसद का नाम क्या है। तो उस वक्त हम लिखा करते थे वहाँ पे उस कॉलम में सुभाष महरिया। तब से ये नाम है मेरा सुना हुआ है, अच्छा जाना पहचाना नाम है। लेकिन अभी जैसे नॉलेज, राजनीति का अनुभव थोड़ा बहुत मुझे हुआ, हालांकि अभी भी कोई ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन इसमें मैंने एक बात नोट की है कि मतलब इनका राजनीति हो सकता है, इनके पुरखों ने राजनीति की होगी, लेकिन सुभाष जी महरिया को जब से मैंने देखा है, मुझे इनमें कोई राजनीतिक गुण दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये केवल और केवल मुझे तो एक बिजनेसमैन दिखाई देते हैं। जी, आपने कहा कि सुभाष महरिया एक बिजनेसमैन है। बिल्कुल। और बिजनेसमैन जब आते हैं तो वो पैसों के बल पर सब कुछ खरीदने का काम करते हैं। तो क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको ये लग रहा है क्या कि जो राजनीतिक खेल होगा वो सिर्फ पैसों का होगा? बिल्कुल। देखिए, अभी जो उनके साथ है, हमारे कुछ साथी भी हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि उनको पैसों के बल पे खरीदा गया है, या यूं कहें कि उनको मतलब एक कैंडिडेट से मतलब है, ये अपनी तरफ आ जाना चाहिए, इसके लिए चाहे कितने भी पैसे लगे, वो केवल और केवल मतलब पैसों के दम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनके पास ना कोई कार्यकर्ता है, ना कोई और है। जी, अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि आपने कहा कि वो पैसों के दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। जी। आपके कुछ साथी भी उनके साथ हुए, बिल्कुल। तो आपके साथी जो उनके साथ हुए तो वो तो कुछ पैसे लेकर के उनके साथ हो गए, लेकिन उनके पीछे जो वोट हैं क्या वो उनके साथ जाएंगे पैसों के साथ? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जनता इतनी बेवकूफ नहीं रही है अभी। हालांकि कुछ बेवकूफ अभी भी बच्चे हैं, मैं उनको बेवकूफ इसलिए बोल रहा हूँ कि वो इतने विकास को नकार के केवल एक बिजनेसमैन को वोट कर रहे हैं, ना कि वो पार्टी को वोट कर रहे हैं। हम पार्टी क्यों चुनते हैं? पार्टी उसकी अच्छी विचारधारा होती है, या हमें उससे कुछ विकास की अच्छे मतलब समाज निर्माण की उम्मीद होती है, तभी हमें किसी का भी चुनाव करते हैं। चुनाव का ये मतलब होता है। तो यहाँ पर उनको जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि है वो अच्छा विकास दे रहा है, अच्छा माहौल दे रहा है, अच्छा समाज दे रहा है। ना यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा होता है समाज में, ना बाजार में लड़ाई झगड़ा होता है, शांतिपूर्ण माहौल है। फिर भी उनके पीछे लगी हुई है जो टीम है, हालांकि कोई टीम नहीं है, वो खरीदे हुए लोग हैं, लेकिन क्या है कि वो पैसों के पीछे पागल है, और जनता उनके पीछे यूं पागल हो रही है कि हमें विकास से कोई मतलब नहीं है। वो उनके कोई व्यक्तिगत काम करवा देते हैं। हाँ बिल्कुल वही है। क्या गोविंद सिंह डोटासरा को कई लोग विकास पुरुष नाम देते हैं, कई लोग घोषणा पुरुष नाम देते हैं, जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं वो घोषणा पुरुष के नाम से भी बतलाते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि वो घोषणा पुरुष है? नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है, ना वो घोषणा पुरुष हैं। क्योंकि मैं आपको देखो बताना चाहता हूँ कि गोविंद सिंह डोटासरा से हमने जैसे गांव के विकास के लिए जो भी उनसे मांगा है, उन्होंने ना केवल घोषणा की है, बल्कि उन्होंने वो काम 100% धरातल पे करके दिखाया। मैं मेरे गांव के ऐसे अनेकों काम आपको मिलवा सकता हूँ, जो आप धरातल पे जाके देख सकते हैं कि वो काम वहाँ पे हैं। जी, घोषणा केवल काम वो ही नहीं दिखाई देगा जो अंत समय में जिसकी स्वीकृति किसी वजह से लेट जारी हुई हो, उनके टेंडर वगैरह हो चुके हैं, उनका काम चालू हो चुका है, लेकिन उनका काम अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, उनको आप कह सकते हो, लेकिन वो भी घोषणा नहीं है। बिना टेंडर के कोई भी ठेकेदार वहाँ पे काम नहीं करता है। ये बात है। आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, लगभग 3 साल से आप एकदम सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका निभा रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में आपका राजनीतिक मूव क्या होगा? कि आप राजनीति में आगे की तरफ बढ़ेंगे, ऊंची कुर्सियों की ओर छलांग लगाएंगे? देखिए, आगे के बारे में, भविष्य के बारे में, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है उसके बारे में मैं अभी बताने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि भविष्य में कैसा क्या माहौल बनता है, क्या मेरी पारिवारिक स्थिति रहती है, उसके बारे में आज आंकलन करना अच्छा नहीं। जी, आपका सबसे पसंदीदा राजनीतिक चेहरा
मेरा सबसे पसंदीदा चेहरा गोविंद सिंह डोटासरा है, जो आज राजस्थान का नहीं पूरे देश का पसंदीदा चेहरा मुझे लगता है बना हुआ है। आपने गोविंद सिंह डोटासरा का नाम लिया। गोविंद सिंह डोटासरा पर आरोप लगते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले सुनने में आता है कि ईडी की रेड उनके घर पर होती है, तो इस परिदृश्य को आप किस तरह देखते हैं? आप क्या आपको ये ऐसा लगता है कि कोई रंगमंच था, एक जादू सा हुआ, एक मंच पर कुछ फिल्म चल रही थी, वो घटनाएं घटी और फिर वो आपस बंद हो गई, ऐसा क्या हुआ? नहीं, वो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। वो केवल पॉलिटिक्स का मतलब एक भाग है, वेटेज लेने के लिए। उनके पास क्या है कि अभी चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में सामने बड़े नेताजी हैं, तो उनके पास कोई गिनाने को कोई उपलब्धि तो है नहीं, तो कम से कम अपनी उपलब्धि न होके मतलब दूसरे का कुछ नुकसान ही गिना दे, इसके लिए उन्होंने ये ऐसा काम करवाया है। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी सच्चाई है, और अगर सच्चाई होती तो ये हम भी जानते हैं कि वो स्वतंत्र एजेंसियां इतना टाइम भी नहीं लगाती। शिकायत बहुत पहले उनकी हो चुकी थी, उन पे अभी तक कार्रवाई नहीं करना। फिर मतलब ये एक जो केंद्र की सत्ता है उस पर फिर से एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि मतलब इतना टाइम लग जाता है। जब ये बता रहे हैं कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इतना व्यापक स्तर पे घोटाला इसको घोषित ये अपने इनके बीजेपी के नेता कर रहे हैं, तो इतने बड़े घोटाले की जांच इतनी धीमी चल रही है, तो जनता इनसे क्या आस मतलब लगा सकती है कि जो दोषी भी होंगे इनमें, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा होंगे, गोविंद सिंह डोटासरा तो होने का प्रश्न ही नहीं है, इन पे तो हमें अति विश्वास है, लेकिन जो भी इनके दोषी हैं उनको सजा मुझे नहीं लगती है कि केंद्र की सत्ता भी दिला पाएगी। क्योंकि उसी दिन एक पश्चिम बंगाल में एक मंत्री हैं ज्योति प्रिय, उन पर भी कार्रवाई हुई और ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो क्या ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं, क्या आपको ऐसा नजर आता है कि ये केंद्र के इशारे पर काम कर रही हैं? बिल्कुल, इनका देखिए वर्तमान समय में दुरुपयोग किया जा रहा है। ये मतलब जनता से छुपा हुआ नहीं है किसी से। जो सेंट्रल की जो एजेंसियां हैं, चाहे उनमें ईडी हो, सीबीआई हो या जो भी इनकम टैक्स वगैरह जो भी हो, इनको वैसे तो अपने स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए। लेकिन अभी मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, मैंने कहीं पे पढ़ा था अखबार में, कब की न्यूज़ है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, वर्तमान की न्यूज़ है, महीने 2 महीने की न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कहा था कि इनके जो ईडी के जो निदेशक हैं उनको एक्सटेंशन किया जा रहा है उनका कार्यकाल, बार बार उनको 2-3 बार उनकी अवधि बढ़ा दी गई है। तो क्या कोई और इस पूरे हिंदुस्तान देश में कोई ऐसा अफसर नहीं है जो उनका निदेशक बनने के लायक हो, लेकिन उसी का टाइम ये बढ़ाते रहते हैं, इसीलिए क्योंकि वो इनके इशारे पे काम करता है। क्या आपको लगता है कि इस बार गोविंद सिंह डोटासरा यदि चुनाव जीतते हैं तो वो मुख्यमंत्री तक जाएंगे? बिल्कुल मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हैं। और वैसे भी मतलब जिस पार्टी की सरकार होती है, जैसे कांग्रेस की सरकार बनती है, तो मतलब कांग्रेस का जो मुखिया होता है, प्रदेशाध्यक्ष होता है, उसका पद वैसे भी मुख्यमंत्री से छोटा नहीं होता है। मैं नहीं मानता कि उस पद को मुख्यमंत्री से छोटा समझा जाए। वो एज ए लेवल का किसी की भी सरकार हो, बीजेपी की होती है तो बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष मुख्यमंत्री के समक्ष होता है। युवाओं के लिए कोई संदेश जो आप युवाओं के लिए कुछ छोड़ना चाहें? युवाओं के लिए मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि अच्छे विकास पुरुष हैं गोविंद जी। मैं उनको पर्सनली बहुत ही लंबे समय से जानता हूं, जब से मैंने राजनीति स्टार्ट की है या राजनीति स्टार्ट करने से पहले से भी मैं इनसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूं। और ये बहुत ही अच्छे मतलब एक ना केवल नेता है, बाकी अपने भाई की तरह सभी को साथ लेकर चलने वाले हैं, सभी कौमों को साथ में लेकर चलने वाले नेता हैं, अच्छे विकास पुरुष हैं। और मतलब ये कहने के लिए नहीं है, धरातल पे इन्होंने विकास करके दिखाया है, इसलिए इनके विकास को स्वीकार करके और इनको अधिक से अधिक मतदान करके चुनाव में विजय श्री हासिल करवाने का सभी का जिम्मा बनता है, हमारा फर्ज बनता है। जी नमस्कार, ये थे विजयपाल जी मील। इनसे आपने इनसे रूबरू है, आपने इनसे बातचीत की और इनसे जो बातचीत हुई उसको आपने देखा, सुना। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में हमें साझा करें और हमें बताएं, हमें सुझाव दें। और यदि आपने इस वीडियो को पसंद किया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और यदि आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करके आप हमारा और सब्सक्राइब करके आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द बम्बार्ड।